हनुमानगढ़ में एक युवती के खिलाफ 1 महीने में 3 शादी करने और दुल्हों को लूटने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने धर्म बहन बताकर लड़की की शादी अपने ही गांव के एक युवक से कराई थी। शादी के बदले आरोपी ने पीड़ित से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए और कोर्ट कचहरी का खर्चा भी ले लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सावधान, हर 10 दिन में नई शादी करने वाली दुल्हन कुंवारे लड़कों को फंसाकर करती है शादी, फिर पैसे गहने लूटकर हो जाती है फरार। राजस्थान में दूल्हे को लूटकर फरार होने के बढ़ते मामले पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं। ऐसे अपराध अब बाकायदा गैंग बनाकर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में एक युवती के खिलाफ 1 महीने में 3 शादी करने और दूल्हों को लूटने का मामला दर्ज किया गया। दुल्हन और उसका साथी इतने शातिर हैं कि शादी से पहले ही रुपए ऐंठ लेते हैं। शादी के बाद दुल्हन 5 से 6 दिन ससुराल में रुकती और फरार हो जाती है। इसके बाद गैंग दूसरे शहर में कुंवारे लड़कों को ढूंढकर उन्हें फंसाने की प्लानिंग बनाता है। इसी तरह से लुटेरी दुल्हन ने नेत्राना के नेकीराम को अपना शिकार बनाया। पीड़ित युवक के गांव के कमलेश ने धर्म बहन बताकर उसको शबनम से शादी करने के लिए राजी कराया और अपने घर ले जाकर लड़की से उसकी मुलाकात कराई। आरोपी ने शबनम को मुस्लिम धर्म बहन बताकर रिश्ता तय किया और 13 मई को दोनों की शादी करवा दी। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कमलेश ने पीड़ित से शादी करवाने के बदले में उससे 1,65,000 रुपए, कोर्ट कचहरी का खर्चा और शबनम के कपड़े समेत अन्य सामान दिलवाने के नाम पर 30,000 रुपए ले लिए। 1,65,000 रुपए लेके 9वें दिन मेरे पास से लेके गया है वो। तो बोले कल आ जाना मेरे घर पे और रात ये मेरे पास रह जाएगी, मम्मी बुला रही है इसको। तो जाने के बाद मैं दूसरे दिन 8 बजे गए, तब मेरे को बोले वो तो पेपर देने के लिए जा रही है, वहाँ जा रही है। फिर 1-2 दिन ऐसे निकल गए तो मेरे को बोले घबरा मत, तेरे को ला देंगे। ऐसे करके 5-10 दिन निकल गए। उसके बाद मेरे को पता चला कि कमलेश ने दूसरी जगह शादी करवा दी है। नेकीराम से शादी करने के बाद शबनम करीब 6 दिन उसके साथ रही। इसके बाद कमलेश गाड़ी लेकर आया और शबनम को साथ ले गया। दूसरे दिन पीड़ित जब कमलेश के घर गया तो उसे शबनम नहीं मिली। कमलेश से पूछा तो उसने कहा कि 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन 15-20 दिन निकलने के बाद भी शबनम नहीं आई। इस दौरान उसको पता चला कि कमलेश ने शबनम की शादी हनुमानगढ़ के खचवारा में कर दी है। इस पर पीड़ित ने कमलेश से शबनम का घर उसके साथ बसाने में मदद करने को कहा। इस पर कमलेश ने कहा कि ये तो उनका धंधा है। उसने शबनम को उसके साथ भेजकर ठगी कर ली और शबनम वापस उसके पास अब नहीं आएगी। जब पीड़ित युवक शादी के एवज में दिए 1,65,000 रुपए वापस मांगता है तो कमलेश ने उसे रुपए देने से इनकार कर दिया। खचवाड़ा में वहाँ जाके मैंने पता किया तो बोले भाई साहब 8 दिन रह के यहाँ से भी ले गया कमलेश, और वहाँ से जाने के बाद कैथल शादी करी है और कैथल कोई 2-3 दिन रहने के बाद वहाँ से चले गए। नेकीराम को ठगने के बाद दुल्हन ने 23 मई को खचवाना के धनपाल के साथ शादी कर ली। ठगों ने यहां भी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की और शादी के नाम पर 2,24,000 ठग कर फरार हो गए। इसके 10 दिन बाद युवती ने हरियाणा के कैथल के एक युवक से शादी कर ली। धर्मपाल ने भी पुलिस को शिकायत देकर ठगी का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शबनम और कमलेश ने मिलकर शादी के नाम पर उससे लाखों रुपए ठग लिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी थाने में एक मामला सामने आया। उसके बाद एक लुटेरी दुल्हन का चेहरा भी सामने आ गया। एक ऐसी युवती जो पहले शादी करती है और उसके 4-5 दिन के बाद फिर वो वहां से मौका देखकर अपने साथी के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद वो लगातार एक के बाद एक करके लगातार 3 शादियां कर लेती है। 1 महीने भर में इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया कि वो 3 शादियां कर चुकी है। पहली शादी जहां उसने नेत्राना में की थी, दूसरी शादी हनुमानगढ़ के खचवाना में की और तीसरी शादी हरियाणा के कैथल में की है। इन तीनों शादियों के प्रमाण जो है इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया है। अब युवती के खिलाफ
गोगामेडी थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और युवती के खिलाफ अब गोगामेडी पुलिस जांच कर रही है और इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर शायद बड़ा खुलासा कर सकती है। कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़।